एंजल वन से दिखा देता हूं, ठीक है। ये कोई सजेशन नहीं है कि आप एंजल वन से करो, बस दिखा रहा हूं जो भी ऐप आप यूज करते हो उससे करो, ठीक है। जैसे ऊपर सर्च कर लूंगा मैं एंजल वन खुलने के बाद, मान लो गोल्ड, एचडीएफसी का ही एग्जांपल लेते हैं, चलो एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, ठीक है जी। जैसे ही गोल्ड ईटीएफ सर्च करूंगा ना, ये बहुत चालाक होती है एप्लीकेशन। जैसे एक बार एचडीएफसी का नाम हटा देता हूं, ठीक है, खाली गोल्ड ईटीएफ सर्च किया तो ऊपर दिख रहा है ये ब्लू बॉक्स, ऑटोमेटिकली मैंने कहा है, मैंने तो ईटीएफ लिखा है, फिर भी ये मेरे को म्यूचुअल फंड दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इन एप्स को पैसा कमाना है। समझ के बात को भाई, मैंने ऊपर गोल्ड ईटीएफ लिखा है, ये मेरे को म्यूचुअल फंड क्यों दिखा रहा है? म्यूचुअल फंड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये बहुत चालाक है, क्योंकि इसको पता है अगर ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करवाएगा तो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर पैसा कमाएगा ना, ठीक है। तो मेरे को ईटीएफ करना है, तो इसके साथ में दिख रहा है ईटीएफ वाला, उस पर क्लिक करेंगे, ये देखो ये सारे के सारे फिर गोल्ड ईटीएफ आ गए। एक सेकेंड, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ, ठीक है। जब भी आप ईटीएफ, जब भी आप गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे ना, तो एक चीज पकड़ लेना, जैसे अब म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड में क्या लिखा है, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड। तो जहां पे भी एफओएफ लिखा हो, फंड्स ऑफ फंड, तो वो म्यूचुअल फंड है, उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, डायरेक्ट ईटीएफ में इन्वेस्ट करो ना। अब म्यूचुअल फंड के बगल में दिख रहा है ईटीएफ, ये खुल गया, यहां पे ये जो एचडीएफसी का गोल्ड ईटीएफ है इसको खोलेंगे, ठीक है। अब इसका एक्सपेंस रेशो देखो, ये आ गया 0.59%। तो हालांकि पहली नजर से क्या लगेगा कि गोल्ड म्यूचुअल फंड जो है एचडीएफसी का वो सस्ता है, लेकिन वो जो एचडीएफसी का गोल्ड म्यूचुअल फंड है वो भी तो एचडीएफसी का ये गोल्ड ईटीएफ ही खरीदेगा, उसका फंड मैनेजर। तो उसका एक्सपेंस रेशो प्लस इसका एक्सपेंस रेशो दोनों प्लस हो जाएंगे उसके अंदर। ये तो पे करना ही करना है जो 0.59%, अगर कोई एचडीएफसी गोल्ड खरीद रहा है तो, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट खरीदेंगे, नीचे बाय पे क्लिक करेंगे, मतलब अगर आप ईटीएफ खरीद रहे हो, ठीक है। वैसे ये एसआईपी का ऑप्शन आता है, बट टेक्निकली अगर आप पढ़ाई वाली लैंग्वेज से देखो तो डायरेक्ट ईटीएफ